नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तैयारी जीत की में। और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि बिगनर्स के लिए कि वो तैयारी शुरू कैसे करें अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा, कोई एक लक्ष्य कि आप किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। यानी कि अगर आप रेलवे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं IBPS का भी तैयारी कर लूँ, तो ये मुश्किल है। दोनों तैयारी करना एक साथ लगभग असंभव है, क्योंकि दोनों का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम का सिलेबस है, वो दोनों डिफरेंट है। तो अगर आप रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं तो आप उसके साथ साथ चाहेंगे तो SSC CGL का या बिहार SSC, झारखंड SSC, इन सब एग्ज़ाम का तैयारी आप चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन IBPS का अगर तैयारी करेंगे तो वो केवल आप IBPS में ही लगे रहिए, तभी वो हो पाएगा, नहीं तो दो नाव में सवार होने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा जो है कि आप जब शुरू करें तो सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बना लें। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि आप प्रतिदिन कितना पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अपना एक टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल में कम से कम प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ाई का रखें। इससे ज़्यादा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उतना आपके दिमाग में फिर घुसेगा नहीं। और टाइम टेबल सुबह जल्दी का बनाएं, यानी कि सुबह 5 बजे उठने का बनाएं। रात में जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, क्योंकि जो सुबह की जो पढ़ाई होती है फ्रेश माइंड से, उसका कोई तोड़ नहीं है। और दिन में आप गैप दे के अपना टाइम टेबल बनाएं। लगातार पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं होता है। वो एक भरे हुए गिलास की तरह हो जाता है, जिसमें आप जितना पानी डालिएगा उतना वो बाहर गिरता जाएगा। तो एक लिमिट के बाद आप पढ़ाई कीजिएगा तो उसका कोई फ़ायदा भी होने वाला नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है कि आप जब पढ़ाई शुरू करें, नए बिगनर्स के लिए बोल रहा हूँ, तो आप शुरू कीजिए स्कूल की किताबों से। आप क्लास 6 की किताबें उठा लीजिए, क्योंकि शुरू में आपको जो है हर चीज़ कठिन लगने वाली है। और आप चूँकि अभी ग्रेजुएशन से निकले हैं तो स्कूली जो किताबें हैं वो तो आप पीछे छोड़ चुके हैं, और सिलेबस में लगभग स्कूल की किताबों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्लास 6 से शुरू कीजिए। क्लास 7 की पढ़िए, उसके बाद क्लास 8 की पढ़िए, 9 की पढ़िए, 10 की पढ़िए। भले इसमें आपका शुरू का 6 महीना निकल जाए, साल भर निकल जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास 6 से लेकर 10 तक की किताब को एक बार पढ़ जाइए। तीसरा जो है कि वीक में एक दिन कम से कम आप अपना जो पिछली एग्ज़ाम हैं उनका प्रैक्टिस कीजिए। उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको निकाल लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस कीजिए टाइमर लगा के, यानी कि अगर 1.5 घंटे का आपका पेपर है तो 1.5 घंटे का टाइमर लगाइए और उसको उस समय के निर्धारित समय की अवधि में ही पूरा करिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको एग्ज़ाम में बैठने का एक अनुभव पहले से ही रहेगा, और आप टाइम को मैनेज भी कर पाइएगा कि आपको किन सवालों को कितना समय देना है, और आप उस निर्धारित अवधि में कितना सवाल कर पा रहे हैं। और उसको करने के बाद आप अपने को एनालाइज़ कीजिए कि आपके कितने % नंबर आए, और जो गलत सवाल हैं उनको भी आप एक बार देखिए कि वो गलती आखिर क्यों हो रही है। केवल एग्ज़ाम देने से नहीं होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आप एक डायरी मेंटेन कीजिए, जिसके अंदर आप डेली कितना पढ़े, क्या क्या पढ़े, कितना पेज पढ़े, यहाँ तक कि वो उस डायरी में प्रतिदिन नोट कीजिए। और तुलना कीजिए कि आप पिछले दिन की बजाय या पिछले हफ्ते के बजाय आपने कितना प्रोग्रेस किया, डेली आप कितना पढ़ रहे हैं।
ये आपको एक अंदर से मोटिवेशन भी देगा, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है। मैं जब लूसेंट की किताब को पढ़ता था तो उसमें डेट डाल देता था पेंसिल से, कि मान लीजिए मैंने आज 20 पेज पढ़े तो 20 पेज के बाद 20वें पेज पर एक डेट डाल दिया, और डायरी में भी नोट किया कि आज के डेट में मैंने 20 पेज पढ़े। तो इससे क्या होता है कि आपको अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा कि आज आपने लूसेंट का 20 पेज पढ़ लिया, या फिर साइंस का आज आपने इतना कर लिया। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर है, आप एक बार करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और जो लास्ट है कि आप जो चूँकि बिगिनर्स हैं तो आपको शुरू में बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। तो उसके लिए आप कोचिंग का सहारा ले ही लीजिए। कोचिंग में आप ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके अगल बगल में है तो आप कोचिंग का सहारा लीजिए, कोचिंग से पढ़िए, और वहाँ पर आपको हो सकता है कि बहुत सारी ट्रिक्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगी। तो इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, समय का अभाव है। तो लास्ट में जाते जाते मैं बोलूँगा कि अपने आप को एक डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह पढ़ना शुरू कीजिए, और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। लगातार पढ़िए। और एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते पाहन पड़े निशान। तो जब रस्सी के आने जाने से एक पत्थर पे निशान पड़ जाता है, तो आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे, मेहनत करके पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो निश्चित ही एक दिन आपको उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना संभव हो सकेगा। तो आपको शुभकामनाएं हैं कि आप तैयारी में जुट जाइए, आज से ही जुट जाइए। और इसी के साथ थैंक यू वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।